पंजाबी फिल्म की वजह से हमेशा उर्दू फिल्म चली है। उर्दू फिल्म की वजह से पंजाबी फिल्म नहीं चली। तो मैंने देखा, मैंने क्या है, तूने खा लिया? कहा जी खलील भाई। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। जब कहा तो वो आके मेरे पैरों में बैठ गया, उसने मेरे यहाँ हाथ रखा। उसने कहा खलील भाई मुझे मार दीजिए, मैं ज़िंदा हो जाऊँगा। तो मुझे लाइन अच्छी लगी है। मैंने कहा चल जा, तुझे मार रहा हूँ। मेरे जो जिनको नाम नेहाद कॉमेडियंस कह दिया गया, मेरे यहाँ इतना इतना अच्छा एक्टर है उनमें। उनको ये घटिया ड्रामे करवा के, सही ड्रामे और औरतें नचवा के, तवाइफें नचवा के, उन्होंने उनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया है कि उनका टैलेंट जो है वो कहीं पाताल में चला गया है। दे आर बॉर्न फॉर सम अदर थिंग्स। वो बजाय इसके कि हम उनको फनकार बोलते हैं, उनको मेरासी कहना शुरू कर दिया गया। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त जो हमारा कराची से काम हो रहा है, फिल्में बन रही हैं, बड़ी अच्छी फिल्में वहाँ से बन रही हैं। और मौला जट चूँकि बहुत बड़े बजट की एक बहुत बड़ी फिल्म है, तो क्या आप समझते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज की या पंजाबी जो हमारी स्क्रीन है उसकी ज़रूरत महसूस करते हुए उस फिल्म का? उस दिन मेरी नासिर अदीब साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि 8 साल पहले मैंने कहा था कि पंजाबी फिल्म के बगैर फिल्म इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो मैंने उनको, चूँकि मैं उन्हीं को क्रेडिट देता हूँ, लेकिन कोई 8 साल से एक दिन पहले से मैं भी यही कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त तक नहीं चलेगी, कुछ भी कर लीजिए, जब तक पंजाबी फिल्म नहीं चलेगी। अच्छा। पंजाबी फिल्म की वजह से हमेशा उर्दू फिल्म चली है। उर्दू फिल्म की वजह से पंजाबी फिल्म नहीं चली। अच्छा, और उर्दू फिल्म को सपोर्ट ही उसकी है। वो पिलर है जिसके ऊपर उर्दू फिल्म खड़ी होगी, वरना उर्दू फिल्म डामाडोल रहेगी हमेशा। अच्छा, इसमें यकीनन ये आपने बात कर दी, लेकिन इसके बीच वाली वजह क्या है कि पंजाबी लैंग्वेज है या कि स्टोरी है या टेम्पो फिल्म का? ऐसा हमारे यहाँ पिछले 30 सालों में जो उर्दू का फुकदान हुआ, जिस तरह इस ज़बान के साथ ज़ना बिल जबर किया गया, उसके बाद हमारे बच्चों को पता ही नहीं लफ्ज़ों का। उनको माने नहीं आते, और वो प्राइड के साथ कहते हैं कि हमें उर्दू नहीं आती। तो वो गाहे गाहे सिखाना पड़ेगी उनको दामे दर में। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़बान, वो कम से कम ये नहीं कह सकते पंजाब के लोग कि हमें पंजाबी नहीं आती। हाँ, इतना सही झूठ नहीं बोला जा सकता। बिल्कुल सही है। लेकिन पंजाब के लोग पंजाबी फिल्म चूँकि 70 बल्कि 80% जो आपकी मार्केट है वो पंजाब की है जी। तो पंजाबी फिल्म, वो याद रखिएगा, वो सुतून है जिस पर उर्दू फिल्म की इमारत खड़ी की जाएगी। वरना इक्का दुक्का फिल्में हिट होंगी, वो इंडस्ट्री के रीडेवलप करने में सर्व नहीं कर पाएंगी। और फिल्म के टेम्पो के बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे स्क्रीन प्ले होता है फिल्म का, देखिए टेम्पो, स्क्रीन प्ले इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, रीढ़ की हड्डी है फिल्म की। उसके लिए टेम्पो का स्लो होना, तेज़ होना मान ही नहीं रखता। स्क्रिप्ट का जो उसकी जो निटिंग है वो किस कदर मजबूत है, दैट मैटर्स। फिर फिल्म के लिए मुकालमे की सख्त ज़रूरत है। बग़ैर मुकालमे के अगर आप फिल्म चलाना चाहते हैं तो वो एक आध फ्लूक लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। अच्छा, मेरे पास तुम हो एक ऐसा सीरियल ऑन हुआ कि जिसने मुल्क में और बैरून ममालिक तमाम लोगों को इंस्पायर की और बड़ा ही चला। वो आज भी उसके बारे में डिस्कशन होती है। तो हुमायूं सईद साहब ने किसी इंटरव्यू में कहा कि उसकी एंडिंग में मेरा हाथ था, या मैंने नहीं, एंडिंग में हाथ का मतलब क्या है? ये लफ्ज़ गलत है, हाथ का नहीं। वो कहते थे कि एंडिंग में 2 ड्रामे थे जिनकी एंडिंग जो है वो मैं एंड पे हीरो मारना नहीं चाहता था। आई वाज थिंकिंग अबाउट, माइट भी कि मैं मार दूंगा, माइट भी। तो मुझे एक था प्यारे अफजल, मैं किसी सूरत पर अग्री नहीं कर रहा था। और हुमायूं और नदीम अपनी सी कोशिश करके हार चुके थे। तो मेरे ख्याल में अभी उसके 3 एपिसोड बाकी थे। तो मैं गया हुआ था कराची, सिक्स सिग्मा में बैठा हुआ था, करीब ही शूटिंग हो रही थी। वो पासिंग्स ले रहे थे गाड़ी के। तो उसके बाद जब 12 बजे फारिग हुए तो उन्होंने कहा चलो खाना खाते हैं। तो हम बारबेक्यू टुनाइट चले गए।
तो वो बंद हो रहा था, लेकिन उन्होंने एहतराम किया हुमायूं का, हम लोगों का, और उन्होंने लगा दी मेज़ें वहाँ। तो खाना खा रहे थे, मैं था, हुमायूं था, भाभी साहिबा थी, हमारी बहन बेटी जो है सना शाहनवाज थी, जी जी। सनम मैदी थी, साहिल अबड़ो थी, और हमजा अली अब्बासी था। तो खाना खाने, हमजा ने जल्दी खाना ख़त्म कर लिया। तो मैंने देखा, मैं क्या है तूने खा लिया? कहता जी खलील भाई। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। जब कहा तो वो आके मेरे पैरों में बैठ गया, उसने मेरे यहाँ हाथ रखा, उसने कहा खलील भाई मुझे मार दीजिए, मैं ज़िंदा हो जाऊँगा। तो मुझे लाइन अच्छी लगी है। हाय हाय हाय। मैंने कहा चल जा, तुझे मार रहा हूँ मैं। वाह वाह। तो फिर मैंने इरादा चेंज कर लिया। ये एक बात हुई। तो जब भी मैं इसका 2-3 ऑप्शन सोच रहा था एड्स की, जब एंड करना था, तो वो इजाज़त नहीं देता कोई मुझे आके डिक्टेट कर दे। वो भले ही वो बड़ा करीबी दोस्त है, तो उसने मुझे कहा खलील भाई मार दें। तो ये ऑप्शन आ गया मेरे सामने। ठीक। फिर कहानी की बुनियाद इस तरह बन गई। अभी मेरे ख्याल में 8-9 एपिसोड लिखने वाले थे। इवेंचुअली अग्रीड कि मार दिया जाए। ठीक। अच्छा, रीमा जी आपकी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और मैंने कुछ आपके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखा भी उनके साथ। वो आपको वैसे तो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर लगती है, लेकिन आपको बड़े आड़े हाथों लेती हैं। वो दोस्तों में होती है, ये इजाज़त होती है ना। अच्छा। हाँ, तो इतनी इजाज़त दी है उसको। अच्छा, ये आपकी तरफ से इजाज़त है कि आप? यार, शी सच अ गुड फ्रेंड, बल्कि फैमिली फ्रेंड है वो तो। मेरी बीवी की भी बहुत अच्छी दोस्त है वो। अच्छा। हाँ, तो वो उसके पास वो ताकत भी तो है ना। वो उनके रवैये में एक दोस्ताना जो प्यार भी झलकता है, और वो खुद कहती भी है। और बड़े एहतराम का रिश्ता है हमारा। जी जी। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में बहुत ही बड़े राइटर डायरेक्टर्स हैं, जैसा कि जिसमें से जिनका काम हम में आज भी मौजूद है और मशले राह है, खलील कैसर साहब, रियाज शाहिद साहब, और इसी तरह हसन तारिक साहब, नजरुल इस्लाम साहब। तो आप आगा हसन इम्तिसाल हज़ीम कादरी साहब जी, और वारिस लुधियानवी साहब, नासिर बाबा से आलम पोश, वो तो नया आदमी है ना यार। वो तो बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। वो हमारे उनको पहले जिक्र कर लें जिनको मैंने देखा नहीं है। अच्छा। नासिर तो चले, नासिर अदीब साहब का हम बाद में आते हैं। हम शुरू होते हैं उधर से ही, खलील कैसर साहब से। शहीद फिल्म उनकी मुसर्रर नज़ीर साहिबा की, यार बला फिल्म थी वो। क्या आदमी था रियाज शाहिद। मुकालमा असल में इंट्रोड्यूस ही पाकिस्तान में उर्दू फिल्म में रियाज शाहिद ने करवाया था, और मुकालमे का बादशाह था वो आदमी। उसके बाद पंजाबी में हमारे यहाँ हज़ीम कादरी साहब का नाम है, बाबा वारिस लुधियानवी साहब का नाम है जी। उर्दू फिल्म में अगेन आगा हसन इम्तिसाल साहब का नाम है। फिर वो बुला हमारी नासिर अदीब साहब। मैंने नासिर अदीब से मुझे इश्क था। अच्छा। नासिर अदीब के नाम पर मैंने, जब उनका नाम चलता था ना मुसन्निफ नासिर अदीब सिनेमा में, तो फुल हाउस क्लैप होता था। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि किसी दिन, उससे वो बच्चा था, कि किसी दिन मैं नासिर अदीब साहब से मिलूँगा। तो आज नासिर अदीब साहब मेरे दोस्त हैं, और बहुत ही शदीद मोहब्बत करते हैं मुझसे, और मैं उनसे करता हूँ। नासिर अदीब साहब की कलम से बड़े छूते शाहकार निकले हैं, और हम सिर्फ इस वक्त बात करेंगे मौला। अभी मैं उनकी डांट खा के बैठा हूँ, नासिर अदीब साहब की। हाँ, अच्छा। मैं उनको अपनी बेटी की शादी पर बुलाना भूल गया था, और इससे बड़ा कुफ्र मैं नहीं कर सकता। वो वाकई उन्होंने बड़ा माइंड किया होगा नासिर अदीब साहब के साथ। मैं मैसेज में आपको सुना नहीं सकता जिस किस्म का डांटा उन्होंने मुझे। मैं बिल्कुल समझता हूँ, जिस तरह आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ये आपकी मोहब्बत ही। अरे वो बड़ा आदमी, याद रखिएगा, वो सिर्फ राइटर बड़ा नहीं है, वो आदमी भी बड़ा है। क्योंकि मेरा उनसे बड़ा ही, वो जो अंदर से है वो वही बाहर है। वही बाहर है। बड़ा वक्त गुजरा है मेरा उनसे, कई सालों पे मुहित है, बड़ी कुर्बत और बड़ी मोहब्बत और शफकत। अच्छा, वो, और मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि नासिर अदीब साहब का काम आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौला जट आ रही है, और फिर नासिर अदीब की लिखी हुई है, तो सब लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। इज़ सच अ वंडरफुल डायलॉग राइटर, इज़ सच अ वंडरफुल राइटर।
अच्छा सर, कॉमेडी में आपकी बड़ी दिलचस्पी है, ये मैं ज़ाती तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ। तो लिखा आपने बहुत ज़्यादा वो सीरियस और ये नहीं, इस मैंने किस्म अपनी की- आप देखिए पंजाब में जाऊंगी को देख लीजिए, इंतहाई सीरियस फिल्म में मैंने जितनी कॉमेडी की और वो मैं उसी को कॉमेडी मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाकी लोगों को मानता नहीं हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैं हर एक को मानता हूँ, लेकिन मेरे पास ये हक तो है कि मैं ये कहूँ कि मैं इसी को कॉमेडी मानता हूँ। जी। इसमें आप सीरियस मूड के अंदर बगैर मुंह बनाए, बगैर एक सस्ती जुगत किए, मेरे यहाँ तसव्वुर नहीं है किसी के मुंह पर जुगत करना, किसी की माँ बहन का नाम लेकर जुगत करना, मुझे नफ़रत है ऐसी जुगत से। जी। और किसी के रंग कद काट के ऊपर बात करना, मैं इसको सरहीन कुफ्र समझता हूँ और इस तरह की जुगतें करके कमाना हराम समझता हूँ मैं बिल्कुल। तो मेरे यहाँ जुगत किसी और तरह की है, वो तंज और स्टाइल से आती है। जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लहरी साहब। लहरी साहब बहुत बड़े कॉमेडियन। जी हाँ। मुनव्वर ज़रीफ साहब ने भी शक्लों पर जुगतें नहीं की, बहुत कम है, वो भी पक्की जुगत करते थे। तो ये रुझान बड़ा गलत है, मैं आपको बताऊं। मैंने तो अब अक्सर प्रोग्राम में देखा है जो इसमें मारते हैं एक दूसरे को, ये तौहीन है, इंसान की तौहीन है। मुझे नफ़रत है ऐसे एक्ट से, शर्म आनी चाहिए इस एक्ट से। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता था, जैसे कि नौकर वोटी दा, इसे हम स्टोरी भी कॉमेडी फिल्म भी कहते हैं, इस तरह आप कोई फिल्म, मेरी मुराद ये थी कि इस तरह। आप दुआ के देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, नौकर वोटी दा अगर उर्दू फिल्म होती तो पिट जाती। पंजाबी के पास जुगत के लिए जितनी बड़ी कोक है वो उर्दू के पास नहीं है, और उर्दू के पास कोक होती अगर हम लोगों को उर्दू आती। हमारा प्रॉब्लम मुल्क का ये हो गया है कि हमने ये फ़ख्र करना शुरू कर दिया कि हमें उर्दू नहीं आती, और बजाय इसके किस बात पर शर्मिंदा होते और मुंह छुपाते फिरते। तो वो पंजाबी चूँकि आपको ना चाहते हुए बोलनी पड़ती है, अंग्रेज़ी तो आपको आने वाली नहीं है, आपने हमें तसव्वुर कर लिया हुआ है। बिल्कुल सही। तो वो ज़बान जो है उसमें जुगत की इतनी गुंजाइश है और उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है और उसमें केमिस्ट्री को डेवलप करना इतना आसान है कि वो हमेशा हावर करेगी। अच्छा दी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी, कि आप इस तरह की फ़िल्म जैसे कि आजदा मेवाल या नौकर वोटी दा, कि ये आप बनाएंगे, पंजाबी लिखेंगे, इरादा रखते हैं कोई ऐसी फिल्म खुद से बनाने का? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, अल्लाह के फजल से अल्लाह मुझ पे मेहरबानी करे तो मैं बहुत जल्द पंजाबी फिल्म शुरू करूँ। अच्छा, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी तरह की फिल्म आप लेते हैं, उसमें कास्ट आप जैसा कि मैं आपको मज़े की एक बात बताऊं। जी हाँ। मेरे जिनको नाम नेहाद कॉमेडियंस कह दिया गया, मेरे यहाँ इतना अच्छा एक्टर है उनमें, और मेरी इस कदर मोहब्बत है उनके साथ कि मैं कभी भी उनके साथ उनसे कोई भी काम करवा सकता हूँ। उनको इतना टैलेंट है। उनको ये घटिया ड्रामे करवा के, सही ड्रामे और औरतें नचवा के, तवाइफे नचवा के, उन्होंने उनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया है कि उनका टैलेंट जो है वो कहीं पाताल में चला गया है। दे आर बॉर्न फॉर सम अदर थिंग्स। वो बजाय इसके कि हम उनको फनकार बोलते हैं, उनको मेरासी कहना शुरू कर दिया गया। हमारे यहाँ तो ये ज़ात पात की जुगतें तो हमारी फितरत में डाली गई हैं ना। वो बड़े फनकार हैं। मैं किस की मिसाल दूँ, इफ्तिखार ठाकुर लीजिए, जी जी, नासिर चिन्योटी लीजिए, सखावत नाज, कैसर पिया, अल्लाह नसीम विकी हमारा जी जी, एसेट ऑफ पाकिस्तान, मैं जफरी खान जी जी, और वो साजन अब्बास, अमान उल्लाह का नाम ना लीजिए सर। नहीं, अमानत चंद। अमान उल्लाह तो वो बला थी जिसकी कोख से जन्मे हैं सारे कॉमेडियन। अमानत चंद साहब, सर किस का अमानत चंद जैसा एक फनकार नहीं है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो इसलिए सर मैं पूछ रहा हूँ कि आप जैसा बंदा यहाँ होने के बावजूद कि दूसरे ममालिक वाले, पड़ोस मुल्क वाले उनकी इस टैलेंट से फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो इंग्लैंड और दुबई और इस तरह कनाडा जाके बंदा के सुहेल अहमद साहब ने, वो ये
कॉमेडियन वाले नाम नहीं है। सुहेल अहमद बड़ा आदमी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल अहमद एक बहुत बड़ा नाम है। अमानुल्लाह के बाद जो नाम आता है हमारे पास वो सुहेल अहमद का है। अलबेला साहब सर, अलबेला साहब, हनी अलबेला हमारा इतना बड़ा फनकार है। जी जी जी। हाँ, नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े फनकार हैं, इनको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? जी जी। अन्य ਦੇ ਘਰ को बच्चा जम जाए ਤੇ अन्य ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ अन्य ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। दैट्स द रीज़न हमने इनको वो एहतराम ही नहीं दिया। जितना बड़ा टैलेंट था इनके पास, हमने वो एहतराम। अभी आगा माजिद को देखिए, आगा माजिद, वो गाते भी क्या अच्छा है। सलीम अलबेला, सलीम अलबेला, मैं नाम भूल जाऊं तो हाँ, मुझे माफी दीजिएगा। ये बहुत बड़े फनकार हैं। बहुत बड़े। हमारे पास वो राना इजाज, हाँ खुदा की कसम बहुत बड़ा फनकार है। बिल्कुल सही है। वो जो फैसलाबाद से, फैसलाबाद, हाँ, वो राना इजाज बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। और कॉमेडी में वैसे ये अपना सजाद जानी ने बड़ा, ये उसने भी सड़कों पे पंडाल लगा। नहीं वो मेरे उन किताबों में नहीं आता। ठीक है। जिस फनकार को मुकालमा बोलना आता है ना, ये सब वो लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। बिल्कुल सही। हमारा एक और है वो मुल्तान का नवाज अंजुम। अच्छा, इसका मतलब ये सारे फनकार आपकी नज़र में हैं और ये वाकई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं कि मैं इनसे काम ले सकूं। अच्छा, बस मेरा मकसद भी यही था कि ये आप लोगों ये बहुत बड़े फनकार है। जब चाहूँगा मैं इनसे हंसवा भी लूँगा, जब चाहूँगा मैं इनसे रुलवा भी दूँगा। बिल्कुल सही है। ये इतने बड़े फनकार हैं। बिल्कुल सही है कि कॉमेडियन और जो जब ट्रेजेडी करता है तो वो भी उसकी मिसाल मिलती नहीं है सर। और मैं उस वक्त गालियाँ वालियाँ बहुत देता था, मुझसे वो गालियाँ वालियाँ निकलवाते भी थे। नहीं, आप कौन सा कम करते हैं? अभी आप देते हैं। अच्छा, वो छेड़ा करते थे मुझसे, मज़ा लेते थे। तो मैंने इस तरह देखा उसको और मैंने फिर पुणा ऊपर रख दिया सबके। तो कहता भाजी एनू दसो इतने इस तो पहले भी आए लोग। उतनी वो दो सलाखी नहीं होती जिससे कुलचा निकालते हैं। मुश्ताक साहब ने यूँ रखी और उसकी तरफ देखा तो इतने में एक हाथ आया मेरे कंधे पर। एक्सक्यूज़ मी। मैंने मुड़ के देखा, जी। मैंने कहा आप खलील रहमान हैं? मैंने कहा जी नहीं। वो कह के सॉरी सर कह के चला गया। वो अगर किसी ने देखा है शादबाग, एक है कीसी बाग, ऐसी कहने एक टैंकी वाली ग्राउंड है। जी हाँ। वो जाके ना टैंकी वाली ग्राउंड की रेलिंग के पास इस तरह खड़ा हो गया, मुश्किल से 20 फुट दूर होगी मुझसे। तो मेरा भाई मुझे कहता भाजी की कर दो पे पछाने नहीं तुम? मैं क्या पछाने? कहना तो फिर है कि क्या जी? मैं क्या उल्लू के पट्टे ने आके मैंने क्या एक्सक्यूज़ मी आप खलील रहमान हैं? इन्हें तो मैंने कभी गाल तो बगैर बुलाया नहीं सी। हाँ जी। शरीं के दरख्त के नीचे बैठ के 12 टनी खेला करते थे।